मान लीजिए आपने घर की सफाई इतनी अच्छी तरह से कर दी कि आपकी माँ भी कह दे, आज तो कमाल कर दिया, घर को चमका दिया तूने। लेकिन यदि वही कमरा किसी फोरेंसिक साइंटिस्ट को दे दिया जाए, तो वह कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने तो एविडेंस और भी अच्छे से प्रिजर्व कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि साइंस की आंखें हमारी आंखों से कहीं ज्यादा तेज होती है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जहां एक छोटा सा स्किन टिश्यू इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो चलिए समझते हैं त्विषा शर्मा केस और इसके पीछे छिपी हुई है अमेजिंग फोरेंसिक साइंस। तो सबसे पहले हम केस की बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो त्विषा शर्मा एक युवा महिला थी जिनकी मृत्यु मई 2026 में भोपाल में हुई। पहले इसे सामान्य हैंगिंग केस माना जा रहा था, लेकिन परिवार ने कई सवाल उठाए। फिर इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। यहां से कहानी ने नया मोड़ लिया। केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी गई। एम्स न्यू दिल्ली के विशेषज्ञों की मेडिकल बोर्ड बनाई गई। उन्होंने पूरे एविडेंस का दोबारा वैज्ञानिक परीक्षण किया और कई सप्ताह की डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद अपनी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। अब यहाँ पे बिगेस्ट फाइंडिंग क्या थी? तो रिपोर्ट के अनुसार जिस जिम्नास्टिक बेल्ट को अलेज्ड लिगेचर मटेरियल माना जा रहा था, उस पर विक्टिम का स्किन टिश्यू पाया गया। अब कई लोग सोचेंगे इतनी सी बात। नहीं, फोरेंसिक साइंस में कभी कभी सबसे छोटा एविडेंस सबसे बड़ा विटनेस बन जाता है। एविडेंस बोलता नहीं, लेकिन साइंटिस्ट उसे बोलना सिखा देते हैं। अब आओ पहले समझ लेते हैं व्हाट इज स्किन टिश्यू। तो स्किन टिश्यू हमारी त्वचा लगातार डेड सेल्स छोड़ती रहती है। जब स्किन किसी सरफेस से प्रेशर, फ्रिक्शन या फोर्स के साथ कांटेक्ट करती है, तो माइक्रोस्कोपिक टिश्यू फ्रेगमेंट्स उस सरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो डोर हैंडल, मोबाइल फोन, स्टीयरिंग व्हील, क्लोथ्स, रोप, बेल्ट, यहां तक कि पेन पर भी बायोलॉजिकल एविडेंस मिल सकता है। सो स्किन टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो अगर कहीं चिपका होगा तो वो हमें दिख जाएगा। और अब इसकी हिस्टोपैथोलॉजी वाला कंपोनेंट समझ लेते हैं। तो ये यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। हिस्टोपैथोलॉजी का अर्थ है माइक्रोस्कोप की सहायता से टिश्यू का स्टडी करना। साइंटिस्ट टिश्यू को स्पेशल केमिकल से प्रोसेस करते हैं, थिन सेक्शंस बनाते हैं, स्पेशल स्टेन्स लगाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। वे पहचानते हैं कि क्या ये ह्यूमन टिश्यू है, किस प्रकार का टिश्यू है, उसमें इंजरी के संकेत हैं या नहीं, ये कब ट्रांसफर हुआ होगा। यानी माइक्रोस्कोप केवल चीजें बड़ा ही नहीं दिखाता, बल्कि वह कहानी भी पढ़ लेता है। अब लिगेचर मार्क्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लिगेचर मार्क्स जब किसी रोप, बेल्ट, दुपट्टा, वायर या किसी और मटेरियल से प्रेशर पड़ता है, तो स्किन पर एक कैरेक्टरिस्टिक मार्क बनता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कंपेयर करते हैं मार्क की विड्थ, डायरेक्शन, डेप्थ, टेक्सचर, पैटर्न और जिस मटेरियल का उन्हें संदेह है उसकी स्ट्रक्चर। यदि दोनों मैच करते हैं तो एविडेंस मजबूत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक एविडेंस अकेला फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हमेशा मल्टीपल एविडेंसेस पर बेस्ड होती है। वाई डीएनए मैटर्स, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बायोलॉजिकल मटेरियल पर्याप्त मात्रा में हो तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी पॉसिबल हो सकती है। डीएनए प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है। इसीलिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड एनालिसिस, हेयर फाइबर्स, सभी को साथ में एनालाइज किया जाता है। साइंस कहती है नेवर डिपेंड ऑन वन क्लू, ऑलवेज कंबाइन मल्टीपल क्लूज। सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा फनी कोर्ट रूम एनालॉगी देख लें, तो इमेजिन कीजिए क्राइम सीन एक क्लासरूम है। फिंगरप्रिंट्स है मॉनिटर, डीएनए है क्लास टॉपर और माइक्रोस्कोप है स्ट्रिक्ट टीचर। और स्किन टिश्यू वह छोटा बच्चा जो पूरी क्लास की शिकायत प्रिंसिपल को बता देता है। तो क्रिमिनल सोचता है मिशन सक्सेसफुल, तो माइक्रोस्कोप कहता है बेटा जूम इन को तो होने दो। तो अगर यूपीएससी और साइंस एंगल से देखें, तो इस पूरे मामले में हमें तीन इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती हैं। पहली है मॉडर्न फोरेंसिक साइंस आज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजी, डीएनए प्रोफाइलिंग, चेन ऑफ कस्टडी, फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन। ये ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है इस मामले में अंतिम कानूनी जो निष्कर्ष होगा वो केवल न्यायालय और जांच एजेंसियां ही तय करेंगी। सो वैज्ञानिक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन अंतिम जो न्यायिक निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो कोर्ट ही डिसाइड करती है। तो यदि आपको ऐसे करंट अफेयर्स के पीछे छिपी हुई साइंस समझना पसंद है, तो काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ न्यूज़ केवल सुनाई ही नहीं जाती, बल्कि साइंस के साथ समझाई भी जाती है। सो रिमेंबर, क्रिमिनल्स में हाइड एविडेंसेस, बट साइंस कीप्स सर्चिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।